आज परमहंस अद्वैत मंदिर सिंधी मोहल्ला भवानी मंडी में श्री आनंदपुर धाम से संत मंडली एक साथ स्वामी साईं इंद्र महात्मा सूरत से, पवन महात्मा इंदौर से, दीपक दादा बड़े भाई दुबई से, छोटे भाई मुंबई से, जन मोहन दादा कोटा से, आनंद दादा जयपुर से, सागर दादा, दीपक दादा पधारे। श्री सिंहासन का शुभ मुहूर्त कर कमलों से कर सत्संग की अमृत वर्षा के आयोजन में संत जनों का नगर के प्रबुद्ध जनों व उद्योग व्यापार मंच, व्यापार महासंघ, भाजपा मंडल, कांग्रेस मंडल, श्याम संघ के सदस्यों द्वारा पुष्प शॉल भेंट कर स्वागत किया। वहीं इस मौके पर डॉक्टर जे के अरोड़ा, डॉक्टर एम एल आहूजा, सुनील दीक्षित, रंजिता पांडे, अविनाश जायसवाल, राजकुमार पोरवाल, नितिन जावारानी, ईशू जावारानी सहित कई सिंधी समाज बंधु उपस्थित रहे। अवनीश तिवारी, मोहन लाल काका, श्याम यादव आदि श्रद्धालु महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। आनंदपुर दरबार के सेवक नरेश माधवानी ने बताया कि पधारे श्रद्धालुओं को स्वामी जी ने अपने कर कमलों से प्रसाद वितरण किया, भोजन प्रसादी वितरण व ठंडाई भी पिलाई। इसमें मंदिर के सेवक हरी जेसवानी, बालानी, परमानंद बालानी, झटमल संतवानी, सेवक राम आहूजा, मनोहर राठौर सहित सिंधी समाज के समाज बंधु ने व्यवस्थाओं को संभाला। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए रिजवान शेख। झालरापाटन थाना क्षेत्र के धानोदा गांव में आज अल सुबह पुरानी रंजिश में एक युवक पर प्राणघातक हमला हुआ। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए झालावाड़ के एसआईजी अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में युवक की हालत गंभीर बनी है, उसका उपचार आईसीयू में जारी है। आपको बता दें कि झालरापाटन थाना प्रभारी महावीर सिंह के अनुसार धानोदा गांव का रहने वाला जीवन सिंह गुर्जर 24 वर्षीय पुत्र कमलेश गुर्जर कल रात पास के ही गांव धानोदी में अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में भाग लेने गया था। अल सुबह करीब 3 बजे वह अपनी बाइक से वापस अपने गांव धानोदा लौट रहा था तो गांव में पहले ही बालाजी चौराहे पर घात लगाकर बैठे राकेश गुर्जर, दशरथ गुर्जर और उसके अन्य साथियों ने उस पर लाठियों से हमला किया। अचानक हुए हमले में जीवन सिंह गुर्जर गंभीर रूप से घायल हो गया। हमलावरों ने उसकी बाइक भी पूरी तरह से तोड़फोड़ कर दी। बाद में मौके पर पहुंचे परिजनों व अन्य लोगों ने जीवन सिंह गुर्जर को उपचार के लिए सुबह करीब 5 बजे झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में भर्ती करवाया। दरअसल घायल जीवन सिंह गुर्जर और हमलावर राकेश गुर्जर दोनों डीजे बैंड के मालिक हैं। जनवरी माह में राकेश गुर्जर का डीजे जीवन सिंह के गांव धनौदा में बैंड बजाने के लिए आया था। उस समय बारातियों ने राकेश गुर्जर के डीजे बैंड पर पत्थर फेंक दिए थे। इस घटनाक्रम के समय जीवन सिंह भी मौके पर मौजूद था। राकेश गुर्जर को तब से पत्थर फेंकने के मामले को लेकर जीवन सिंह पर शक था और वहीं इस बात को लेकर जीवन सिंह से रंजिश पाले हुए था। झालरापाटन से एसके मीडिया के लिए फिरोज पठान। दादोदी से आ रहा था। हाँ। तो चलती गाड़ी में तो मैंने घूम कर गाड़ी धीरे करी और मेरे गांव की तरफ बालाजी के यहाँ से घूमने लगा तो पीछे से राकेश ने मेरे लटके मेल दी सिर पे। मेलते ही गई ऐसे गिर गया। फिर जिसके बाद में दोनों ने उठ करके मेरे को मारा। राकेश और दशरथ ने। हाँ, दोनों ने मल के मारा। दोनों ने मारा? हाँ। 2 जने थे मारने वाले और भी थे, लेकिन वो पता नहीं कौन थे। वो कौन थे? पर 2 को तू ध्यान है मुझे कौन थे। तुम्हारे कोई पुरानी रंजिश चली आ रही है क्या? नहीं थी सर, वो किसी दूसरे की सोच के मेरे दे दी थी। झालावाड़ जिले के गंगधार उपखंड कार्यालय पर राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के तत्वाधान में गुरुवार को उपखंड मुख्यालय गंगधार पर राजस्व सेवा परिषद के घटकों द्वारा धरना प्रदर्शन किया, जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व सेवा परिषद की जायज मांगों को नहीं माना जाता है तो मजबूरन राजस्थान के समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो पटवारी 24 अप्रैल 2023 से समस्त कार्यों व प्रशासन गाँवों में शहरों के संग महत्वाकांक्षी अभियान का बहिष्कार किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस दौरान धरने में गंगधार तहसीलदार सुनील कुमार जंगम, नायब तहसीलदार मोहन लाल मेहर, राजस्थान कानूनगो संघ अध्यक्ष मदन लाल वर्मा सहित कई लोग व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। चौमला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। झालरापाटन थाना क्षेत्र के हेमड़ा गिरधरपुरा गांव में सुबह एक 72 वर्षीय बुजुर्ग करंट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजनों ने उपचार के लिए झालावाड़ के एसआरजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया। अस्पताल में बुजुर्ग की हालत गंभीर बनी है। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे सर्जिकल वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट किया। गिरधरपुरा हेमड़ा गाँव का रहने वाला रघुनाथ 72 वर्षीय पुत्र शिवलाल 8 बजे सुबह अपने खेत पर पशुओं को पानी पिलाने के लिए गया था। पशुओं को पानी पिलाने के लिए खेत पर बनी टंकी को पानी से भरने के लिए रघुनाथ मोटर के तार खेत से गुजर रही मेन लाइन में लगा रहा था। उसी समय एक बार उसके हाथ पर गिर गया, जिससे रघुनाथ को जोरदार करंट पर झटका लगा। खेत पर ही बेहोश हो गया। खेत पर ही काम कर रहे रघुनाथ के पुत्र सियाराम और हरकचंद ने जब देखा तो वह अपने पिता रघुनाथ को उपचार के लिए झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल लेकर पहुंचा। चिकित्सकों ने उसको भर्ती कर लिया है। इस मामले में झालरापाटन थाना अधिकारी महावीर सिंह का कहना है कि अस्पताल चौकी से सूचना मिलने के बाद हेड कांस्टेबल को बयान लेने के लिए रवाना किया है। बयानों में जिस तरह भी बात सामने आएगी कानून समस्त कार्रवाई की जाएगी। झालावाड़ से इसके मीडिया के लिए फिरोज पठान।
मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत पात्रता मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी हो, विवाहित हो, जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। योजना अंतर्गत अपात्रता योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकायों में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त करता हो, जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि ₹1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हो, जिसके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक सदस्य हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर हो, जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो, जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर सहित हो, यह सभी महिलाएं योजना के अंतर्गत अपात्रता की श्रेणी में आएगी। पोर्टल पर आवेदन दर्ज किए जाने हेतु अनिवार्यता: समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी, समग्र सदस्य आईडी का ई-KYC सत्यापन, समग्र आईडी में आयु कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो, समग्र आईडी में लिंग महिला हो, समग्र आईडी में महिला की वैवाहिक स्थिति विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता हो। अंतिम सूची के बाद भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता: महिला का व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए, महिला के बैंक खाते में आधार जुड़ा लिंक होना चाहिए, महिला के बैंक खाते में DBT सक्रिय हो। यही सभी होने पर अंतिम सूची पश्चात भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता होगी। और अब आइए प्रक्रिया को समझ लेते हैं 6 चरणों में। पहले चरण में ऑफलाइन फॉर्म आवेदका की समस्त जानकारी प्रिंटेड फॉर्म में दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरे क्रम में प्रिंटेड फॉर्म अनुसार पोर्टल में समग्र आईडी के आधार पर जानकारी दर्ज करवाना। अंतिम सूची में प्रथम अंतिम सूची जारी की जाना। आपत्ति प्रबंधन में ऑनलाइन एवं अन्य माध्यम से दर्ज आपत्तियों का समिति द्वारा निरीक्षण व निराकरण। 5वें चरण में अंतिम सूची में आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम सूची जारी किया जाना व स्वीकृति पत्र जारी किया जाना। और अंतिम व 6वें क्रम में मासिक भुगतान में समस्त पंजीकृत हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि का भुगतान किया जाना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की समस्त जागरूकता हेतु प्रसारित की गई जानकारी को देखने व सुनने के लिए धन्यवाद। नगर परिषद भैंसोदा द्वारा जनहित में जारी। जीवन में कभी कभी रोड पर या घर पर कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, जिससे कोई हमारा चाहने वाला या अजनबी जख्मी हो जाता है और कई बार ये संभव नहीं हो पाता कि तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। अस्पताल थोड़ी दूरी पर होता है और समय लग जाता है। ऐसे में उस व्यक्ति को उपचार की जरूरत होती है। जख्मी व्यक्ति को समतल जगह पर लिटाएं। अगर शरीर पर कांच से घाव हुआ है तो गहरे घाव जिससे खून बहुत बह रहा है, उसे रोकने के लिए साफ कपड़े से दबाव देकर पट्टी बांधें, जिससे खून का बहाव रुक सके। और अगर कांच के गहरे धसे घाव से खून बह रहा हो तो उस गहरे धसे कांच के टुकड़े को न निकालें और घाव पर चूना, मिट्टी, राख इत्यादि पदार्थ न लगाएं। अगर घायल व्यक्ति के सर पर चोट लगी हो तो एम्बुलेंस में सीधे लिटाकर ले जाएं और मरीज को मुंह से कुछ न खिलाएं व पिलाएं।